वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को, पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को यहां पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक का। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस पूरी सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे वो यूपी SSC कंडक्ट कराए या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई पुलिस विभाग का एग्जाम हो या फिर शिक्षा विभाग का, कहीं का कोई एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स तो भैया आता ही है, उसको तो आपको कवर अप करना ही चाहिए। फिलहाल टारगेट है उत्तर प्रदेश PCS 2023 14 मई। सो उसके लिए आप लोग इस पूरी सीरीज को फॉलो करिए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए उनके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, अक्टूबर का ये करंट अफेयर चल रहा है, अक्टूबर 2022 का। तो इसमें जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। अभी कुछ एक टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं और जितना मैं आपको बताता जाऊं हर एक टॉपिक में, उसको आप कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लें। और सबसे बढ़िया तो ये होगा कि अगर आपने उत्तर प्रदेश PCS के या फिर RO के या फिर BEO के हमारे जो इनिशिएटिव है, जो पेड ग्रुप है, उसमें अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो उससे बेटर चीज़ कोई भी नहीं है, क्योंकि उस मोमेंट पर आपके पास ये सारे PDF होंगे, आप मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर इफ़ इन केस आपने नहीं करा है सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर कर लें उसको ज्वाइन। और ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली ये जो नंबर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 7523864455 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं 8564880530 पर, या फिर 9696066089, या फिर ज्ञान सर से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7838। अक्टूबर का ये करंट अफेयर चल रहा था हमारा, अक्टूबर 2022 का। ये सारे टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रहे हैं ये खत्म हो चुके हैं, इनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट करे जा चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और जो आपका गाज़ियाबाद है, यहाँ से कूड़े से बनेगी CNG। मतलब ये जो 4 शहर हैं, लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर, यहाँ पर जो कूड़ा है उस कूड़े से बनाई जाएगी क्या, CNG, ठीक है। सो इसके बारे में पहली बात तो आपको ये 4 शहर याद रखने, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ये जो 4 शहर हैं इनमें कूड़े से CNG को बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखना है कि लखनऊ और गाज़ियाबाद में एक ही कंपनी, जो कि नाम क्या है, एवर एनवायरो रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कूड़े से जुड़े CNG बनाएगी। जबकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पर इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये कंपनी जो है इस जिम्मेदारी को निभाएगी। तो यहाँ पर ये 2 बातें आपको और यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में आपको ये 4 शहर याद रखने हैं, लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर। यहाँ पर कूड़े से CNG को बनाया जाएगा। लखनऊ और गाज़ियाबाद में एवर एनवायरो रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ये जिम्मेदारी निभाएगी। वहीं प्रयागराज में इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड, वो इस जिम्मेदारी को निभाएगी। तो ये सब कुछ इस टॉपिक के बारे में है। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें अगले टॉपिक की, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में भी जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी, ठीक है। अब मुझे तो समझ में नहीं आता, यहाँ पर लोगों को हिंदी वैसे ही समझ में नहीं आती है, और हिंदी में मेडिकल की टर्म्स, मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप चीज़ है यार। चलो, बहरहाल सरकार ने निर्णय लिया है, सो इसको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर यह बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक जो हैं श्रुति सिंह, इन्होंने 19 अक्टूबर 2022 को बताया कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं इसमें MBBS पाठ्यक्रम के लिए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक पेश करने हेतु सरकार ने एक 3 सदस्यों की पैनल का गठन किया है। और हाल ही में देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने जो था वो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की बात कही थी। तो ये आपको मध्य प्रदेश के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा, अब भैया उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराई जाएगी। अब समझिए कैसे बच्चे पढ़ेंगे। बहरहाल आपको तो खैर यहाँ पर एग्जामिनेशन से मतलब है, वो इतना याद रखिए, कोई कैसे पढ़ रहा है, आपको पढ़ना ज़रूरी है 14 मई के लिए। अगला है आपका उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। अब उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव हैं
दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। विकास विभाग के डॉक्टर रजनीश दुबे, इन्होंने बोला कि भैया जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति इसको जारी कर दिया गया है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नीति 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। तो इसके अंदर सिर्फ यही बात आपको याद रखनी है कि ये जो नीति जारी करी गई है 2002 की, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022, ये 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। सिर्फ इतना सा पॉइंट ही इसके अंदर याद रखने लायक है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है उत्तर मध्य रेलवे बना 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन। तो ये इसका नंबर याद रखना है, 5th जोन बना है। ये कौन सा बना है? उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है और ऐसा होने वाला ये देश का 5वां जोन बना है। अब यहाँ पर दूसरी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखिए। इसमें आपको ये याद रखना है 5वां जोन बना है और कौन सा बना है? उत्तर मध्य रेलवे, बस। इसके बाद अगले की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे बताया गया आपको कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। अब ये हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी मिली है। कहाँ पर? दुधवा पीलीभीत में। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ होगा मुझे नहीं लगता ये आपसे कभी पूछा जाएगा, बस ये ज़रूर याद रखिएगा देश में 33वां हाथी रिजर्व होगा ये, 33rd नंबर का, और उत्तर प्रदेश में होगा ये दूसरा हाथी रिजर्व। ये 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? वो है आपका सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में फैला हुआ और 2009 में इसको अधिसूचित किया गया था। ये पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं इस पूरे आर्टिकल में से। छोटा सा आर्टिकल है, कितने किलोमीटर में फैला है मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा, याद रखिए। आप यहाँ पर याद रखिए कि 33 नंबर का देश का ये हाथी रिजर्व होगा। दुधवा पीलीभीत के तराई में ये बनाया जाएगा, तराई हाथी रिजर्व, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये दूसरा हाथी रिजर्व होगा। पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक रेंजेस है, वहाँ पर 2009 में अधिसूचित किया गया था। बस इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला यहाँ पर है लंपी के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश को मिला देश में पहला स्थान। फर्स्ट प्लेस पर आया। जो लंपी आपने सुना होगा कि जानवरों को बीमारी बहुत फैली थी, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया। ये नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, कितने पशुओं का टीकाकरण हुआ। और उसके बाद भैया उत्तर प्रदेश ने जो है पहला स्थान हासिल किया इसमें, जबकि गुजरात रहा दूसरे स्थान पर। ये दोनों पॉइंट याद रखने, और यह उपलब्धि मात्र 2 महीने के अभियान में यहाँ पर हासिल करी गई। तो 2 महीने का लंपी के टीकाकरण का अभियान चलाया गया। कितने महीने का? 2 महीने का। अब कितने पशुओं को यहाँ पर टीका लगाया गया? 1.5 CR का, ये आपको याद रखना है। तीसरा, यूपी के बाद जो सेकेंड प्लेस पर रहा वो था आपका गुजरात। बस इतना भर काफ़ी है लंपी वायरस के बारे में जानने समझने के लिए यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ें, अगले टॉपिक की बात करें। ये है आपका प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022। अब ये क्या है? ये अल्टरनेटिव रिपोर्ट जो है किसने जारी की, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश रहा 8वें स्थान पर। यूपी का प्लेस आपको याद रखना है। यूपी का प्लेस क्या रहा है इस मामले में? 8th पोजीशन पर रहा यूपी। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है उसको मिला पहला स्थान, ठीक है। जो MH है यानी कि महाराष्ट्र है, ये रहा आपका
फर्स्ट प्लेस पर, ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर बात प्रति व्यक्ति कचरा निकालने की हो तब गोवा जो है वो नंबर 1 पर है। मतलब गोवा किस बात में नंबर 1 में कि अगर एक व्यक्ति द्वारा कितना कचरा जो है वो उत्सर्जित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उस मामले में देखें तब गोवा। सर्वाधिक कचरा निकालने में, उत्सर्जन करने में वो है आपका महाराष्ट्र, और यूपी का प्लेस इस मामले में है 8वें नंबर पे। सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। तो यहाँ पर नागालैंड याद रखना है, सिक्किम याद रखना है और त्रिपुरा याद रखना है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, संग्रह, परिवहन, बिक्री, रिसाइकलिंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है और प्रदेश में प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलने के लिए 2 प्लांट लगाए गए हैं, जो अभी हमने ऊपर भी देखे थे, ठीक है। मतलब वो तो कचरे से रिलेटेड थे, वो कचरे से सीएनजी बनाने वाले। बहरहाल 2 यहाँ पर प्लांट लगाए गए हैं जो इस समस्या से निपटान करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मोटा माटी जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो ये है, जब हम प्रति व्यक्ति कचरा उत्सर्जन की बात करेंगे तो गोवा नंबर 1 पे आएगा। ओवरऑल हम बात करें कचरा उत्सर्जन या फिर प्लास्टिक उत्सर्जन की, कचरा नहीं प्लास्टिक कचरा, ठीक है। सो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन की तो वो आपका महाराष्ट्र आएगा। उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आएगा? 8वां। सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम प्रति व्यक्ति, समझ रहे हैं, प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन है उस मामले में अगर देखा जाए तो नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ये सबसे नीचे वाले पायदान पर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को देख लीजिए कि प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में अन्य राज्यों की जो स्थिति है। यहाँ पर आप टॉप 3 याद रखिए, इतना भर काफ़ी है, चाहे तो टॉप 5 तक रख सकते हैं। महाराष्ट्र तो आपको समझ में आ ही गया, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल और फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश 8वें पायदान पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन प्रतिशत में तो 5%। अब यहाँ पर बस इतना ही याद रखिए, इतना भर सफिशिएंट है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, ये है भैया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इसको हाईटेक बनाया जाएगा और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर 650 करोड़ रुपए की धनराशि को खर्च करने की बात करी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इन्हें विभिन्न तरीके के कैमरे प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिया जाएगा और उसके अलावा 10 जिलों में हाईटेक जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो स्थापित किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, अलीगढ़ में क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की शुरुआत हो चुकी है, जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। तो इतना भर चाहें तो इतना याद रख लीजिए कि मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की शुरुआत की गई है, ठीक है। बस इतना ही याद है। यहाँ पर ये इसका बजट से रिलेटेड भी कुछ एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम यहाँ पर बात करें, ये है आपका इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन। अब ये जो इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन है ये कहाँ पर हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें हैं। सो इसका ये 8वां संस्करण था। नंबर जो है इसका एडिशन का ये आपको याद रखना है कि 8th एडिशन था। किसका? इंडिया फूड एक्सपो का। कहाँ पर हुआ? गोमती नगर, लखनऊ में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इतना भर आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा करवाया गया? तो भारतीय उद्योग संघ यानी कि CII, इसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। 8वां एडिशन था और ये लखनऊ में करवाया गया, गोमती नगर में। उद्घाटन किसने करा? तो भैया खुद योगी जी ने उद्घाटन करा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि उद्घाटन किसके द्वारा करा गया। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन करा गया। अब इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया। ये इसका पर्पस था, ये पूछा भी नहीं जाएगा। और इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 जिलों से तकरीबन 100 से ज़्यादा उद्यमियों ने भाग लिया। ये पॉइंट भी यहाँ पर थोड़ा सा इररेलेवेंट है। बेसिकली जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसने उद्घाटन किया, कौन सा एडिशन था और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जैसे योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहाँ पर हुआ? गोमती नगर, लखनऊ में। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें हम किसकी? परिषदीय स्कूलों की निगरानी में सहयोग करेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक सारथी, ठीक है। अब ये शिक्षक सारथी वाला कंसेप्ट ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको जानना और समझना, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी वो है भैया कौन सी अधिकतम आयु तक के जो शिक्षक हैं इनकी यहाँ पर नियुक्ति होगी। तो ये 70 ईयर्स आपको यहाँ पर याद रखना है, यही इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है परिषदीय स्कूल और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, यहाँ पर ये शिक्षण कार्य जो है इसके लिए ये शिक्षक साथी, ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाएगा।
यहाँ पर उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनको राज्य और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत करा गया है। ठीक है, अब ये होगा कैसे? जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी जो है शिक्षकों को, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको जो है यहाँ पर उनका चयन करेगी। बेसिकली आपको खाली यहाँ पर मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट जो है कि 70 ईयर्स की एज तक, ठीक है, उनको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। इतना बार याद रखिए, बाकी पढ़ लिया है ना, अगर आ भी जाएगा तो आप लगा दोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही, सॉरी क्वेश्चन नहीं मतलब टॉपिक की बात करें। राज्य में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन, इसका लोकार्पण। अब इसका लोकार्पण किसने करा? तो भैया योगी जी ने करा। कहाँ पर करा? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में करा गया। ठीक है, और ये एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन है जिसका लोकार्पण किसने करा? योगी जी ने करा। ये बस आपको यहाँ पर मेनली याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पर, जिसमें यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश द्वारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अब ये जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है, इसके सृजन की स्वीकृति मिली है, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है इनको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो कमीशन होगा इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसके अध्यक्ष खुद जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, ये इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करेंगे। ठीक है, अब उपाध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया क्या है कि भैया वो कोई अर्थशास्त्री हो या फिर वो कोई सामाजिक वैज्ञानिक हो। इसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पर होगा? लखनऊ स्थित योजना भवन जो है वो इसका मुख्यालय होगा। और उपाध्यक्ष की सदस्यता की अवधि जो है वो कितने साल की होगी? 3 साल की। विशेष परिस्थितियों में 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। सो मोटा माटी आपको ये याद रखना है कि भैया अध्यक्ष कौन है? वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति ये खुद करेंगे। उपाध्यक्ष 3 साल के लिए चुना जाएगा, 2 साल तक के लिए उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यालय कहाँ पर होगा? लखनऊ स्थित योजना भवन। ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बनेगा देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे। अब भैया कहाँ पर बनेगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। भारत का ये पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे है और ये बनेगा कहाँ पर? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और देश में इस पहले डबल डेकर एक्सप्रेसवे को लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। सिंपली आप ये याद रखिए कि नोएडा में बनाया जाएगा। देश का और उत्तर प्रदेश का ये पहला है, इतना भर याद रखिए। इसके बाद अयोध्या दीपोत्सव 2022, इसके संदर्भ में क्या कुछ है इसको यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात कि भैया यहाँ पर जो मोदी जी हैं ये भी आए थे खुद, और अयोध्या में 6वें, ये नंबर आपको याद रखना है, 6th एडिशन था दीपोत्सव का। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में सरयू के तट पर सबसे अधिक 15.76 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ। इन्होंने इस अवसर पर एक नए लोगो का अनावरण किया जिसे पूरे शहर में 30 LED स्क्रीन पर लाइव प्रसारित किया गया। तो ये भैया कितने मिट्टी के दिए जलाए पूछा जा सकता है आपसे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना इन्होंने। ठीक है, एडिशन यहाँ पर याद रखिएगा, इतना भर याद रखिए, बाकी ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व के सबसे बड़े डेटा सेंटर नेटवर्क का उद्घाटन किसने करा? योगी जी ने खुद इसका उद्घाटन करा। ठीक है, डेटा सेंटर पार्क का उत्तर प्रदेश में। अब ये जो राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क है 5000 करोड़ की लागत से बनेगा। कहाँ पर? नोएडा के नॉलेज पार्क में। इसको यहाँ पर याद रखना है। प्लेस कितना पैसा लगेगा ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। हीरा नंदानी समूह जो मुंबई का है वो ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख वर्ग फीट के परिसर में इस डेटा सेंटर को विकसित करेगा। तो कौन करेगा? हीरा नंदानी समूह मुंबई। कहाँ पर करेगा? नोएडा के नॉलेज पार्क में। उद्घाटन किसने करा? योगी आदित्यनाथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब क्या कुछ है इसके बारे में? इसमें उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में शीर्ष पुरस्कार जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंठस्थ करिए, अभी कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश PCS 2023 14 मई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मध्य प्रदेश तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के अंतर्गत दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। मतलब पहले पे रहा यूपी, दूसरे पे रहा MP, तीसरे पे रहा तमिलनाडु। ठीक है,
यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की कैटेगरी की। इसके बाद PMAY अर्बन पुरस्कार 2021 और 500 जो चैलेंज विजेता हैं इनको 19 से 21 अक्टूबर 500 नहीं 150, ठीक है, 150 जो चैलेंज विजेता हैं इनको 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक शास्त्री मैदान राजकोट गुजरात में आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा सम्मानित किया गया। ये पॉइंट इररेलेवेंट है, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा। जहां पूछा जाएगा वो मैंने आपको बताया, उसको आप याद रखें। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हो गया निधन, ठीक है। अब इसमें से क्या आपसे पूछा जा सकता है? पहली बात उनकी एज पूछी जा सकती है, 82 साल के थे, ठीक है। पार्टी तो भैया मुझे लगता है सभी को पता है, कोई भी ऐसा शायद ही उसको ना पता हो, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। धरतीपुत्र नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने करी। ये ईयर समाजवादी पार्टी के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1992 में इसका गठन हुआ। वह उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम बने और 7 बार MP यानी कि लोकसभा के और 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में देश के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक ये रहे। दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर रोक देते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट और देख लीजिए कि 1989 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का पहला चुनाव इन्होंने जीता था, ठीक है। इसके बाद कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस समय स्क्रॉल हो रहे हैं, और उसके बाद ही हमारा ये जो अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर है विद वन लाइनर्स, ये यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स पर चलेंगे, ठीक है। मतलब कल इसको एंड कर देंगे अक्टूबर वाले को। सोचा तो मैंने यही था कि आज ही एंड कर देंगे, बट मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।